श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि से मिलते हैं। अगस्त मुनि प्रभु की स्तुति करते हैं और प्रभु रघुनाथ जी अगस्त मुनि जी से पूछते हैं एक उचित स्थान के लिए। तब अगस्त मुनि जी कहते हैं कि है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। बास करहु तह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। तो मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी कहते हैं ऋषिवर कि हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। तो हे प्रभु, आप दंडक वन को यानी जहां पंचवटी है उसे पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं पंचवटी में निवास कीजिए। तो मुनि की आज्ञा पाकर चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। मुनि की आज्ञा पाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि जी के आश्रम से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। पंचवटी के निकट वहां गिद्धराज जटायु जी से भेंट हुई। जटायु जी के साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी के समीप पर्णकुटी खाकर रहने लगे। और वहां एक बार की बात है कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी सुख से बैठे हुए, सुख आसीना, सुख से बैठे हुए हैं। तब लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। उस समय लक्ष्मण जी जब प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए हैं, उस समय लक्ष्मण जी प्रभु से छल रहित यानी बहुत सरल वचन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह यानी अपना स्वामी समझकर आपसे पूछ रहा हूं। और क्या पूछते हैं कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। तो लक्ष्मण जी के इन 6 प्रश्नों का उत्तर
देने के लिए प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी कहते हैं। और आज का प्रसंग इसी के आगे कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मयरु मोर तोर तय माया, जहि बस कीन्हे जीव निकाया। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तिहकर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या धोऊ। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी। माया ईस न आपु कहूं, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। तो भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के प्रश्नों पर उनके सरल मृदु वाणी का उत्तर दे रहे हैं। और कैसे कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। हाँ, यह ये भी जानिए कि ये प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी जो लक्ष्मण जी के प्रश्नों का, उनकी कहे वचनों का उत्तर दे रहे हैं, यही राम गीता है। तो आज का प्रसंग राम गीता का प्रसंग है। और प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूं। थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। भाई श्री लक्ष्मण जी ने 2 बार समझाकर कहने के लिए कहा कि मोहि समझाई कहो, और फिर दोबारा कहा कहो समझाई। मोहि समझाई कहो सोई देवा, और फिर दूसरी बार भी कहते हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। इसलिए भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राघव जी ने कहा कि थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, कि मैं संक्षिप्त रूप में ही कहूंगा, किंतु समझा कर कहूंगा तो थोड़े में ही, संक्षिप्त में ही, किंतु वो भी समझा कर कहूंगा। थोड़े में ही कहने के पीछे का भाव कि अगर इनकी हम व्याख्या करते हैं तो इनकी व्याख्या तो बहुत बड़ी है और इनके समझने का विस्तार बड़ा भारी है। फिर थोड़े में कहते हैं क्यों? क्योंकि शूर्पणखा चल चुकी है और विस्तार का समय अभी है नहीं। दूसरी तरफ कि गूढ़ बात को थोड़े में कहकर समझा देने और श्रोता का थोड़े ही में समझ लेने से दोनों की विशेषता और निपुण बुद्धिमत्ता प्रदर्शित होती है। थोड़े महु जानी है सयाने, तो यहां यह वक्ता का पांडित्य है, उनकी विद्वता है कि सब कुछ समझा कर कहे और विस्तार न होने पाए। कितना काम तो उत्तर के क्रम से निकल जाता है। यहां देखेंगे कि प्रश्न के क्रम से उत्तर का क्रम भिन्न है। लक्ष्मण जी ने जिस क्रम से प्रश्न किया
भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री राम जी के जो उत्तर का क्रम है वो उससे भिन्न है। भाई प्रश्न करने में तो पहले मोहि समुझाओ कहु सोई देवा, सब तज करहु चरण रज सेवा। ऐसा प्रश्न किया और उत्तर देने में पहले मैं अरु मोर तोर तय माया, यह कहकर पहले चौथे प्रश्न का ही उत्तर देना भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उचित समझा। क्यों? क्योंकि भूमो पतित पादा नाम भूमि देव परम बलम, कि जो जमीन पर गिरा है, जो जमीन पर गिरा है वह जमीन टेक कर ही उठेगा। भाई जो जमीन पर गिरा है, जमीन का सहारा उसका टेक लेकर ही तो उठेगा। सब लोग माया में ही पड़े हैं, इसलिए पहले माया को ही समझाना चाहिए। भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि पहले माया को ही समझाएं और उसके समझने पर शेष का समझना कष्ट साध्य नहीं रह जाएगा, बहुत सरलता से समझ जाएंगे। भाई जैसा प्रश्न है कि मोहि समझाई कहो, उसी के अनुकूल भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी का उत्तर है कहो बुझाई, थोड़े मह सब कहूं बुझाई। भाई गूढ़ तत्व का बोध कराने में संक्षेप या विस्तार मुख्य हेतु नहीं है, मुख्य कारण नहीं है कि संक्षेप में या विस्तार में। अगर श्रोता साधन चतुष्टय संपन्न हो, जो श्रोता है सुनने वाला साधन चतुष्टय संपन्न हो और वक्ता ज्ञान दान शक्ति युक्त हो, तो शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्याः शिव शिक्षण संशयाः। और प्रभु कहते क्या है कि सुनहु तात मति मन चितुलाई। इससे यह बता रहे हैं कि यह विषय बहुत सूक्ष्म है, इससे मन बुद्धि और चित्त तीनों लगाने पड़ते हैं। इसमें जो मैं बताने चल रहा हूं, इसमें मन बुद्धि और चित्त तीनों लगाने पड़ते हैं। मन की चंचलता छोड़कर बुद्धि से निश्चय करे, चित्त ग्रहण करे। और यहां तात कहते हैं, तात ये प्यार का शब्द है। मन संकल्प विकल्पात्मक है, बुद्धि निश्चयात्मिका है होती है, और चित्त धारण करता है कि मनहुन आनीय अमरपति रघुपति भगत यकाज, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर गृह बैठी ग्रंथ निरुआरा, चित्त दिया भरी धरई दृढ़ समता दियत बनाई। तो अंतःकरण की संज्ञाएं चार हैं, जो कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न। अंतःकरण की संज्ञाएं चार कौन कौन सी? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण की संज्ञाएं। अब तीन को लगाने के लिए भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं अहंकार का नाम नहीं लेते, चौथी संज्ञा का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि श्रोता को अहंकार हो तो उसे जिज्ञासा की पात्रता ही नहीं होती, वह कभी उत्तर नहीं समझ सकेगा। इसलिए अहंकार के योग का निषेध उसका नाम न लेकर भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ जी कर रहे हैं। और अंतःकरण में जाने पर चित्त से ग्रहण, मन से मनन, बुद्धि से निश्चय कर उस पर तत्पर हो जावे, यह भाव मति मन चितुलाई का है। और यही श्रवण मनन और निधिध्यासन है। भाई श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये निधिध्यासन का मतलब कि फिर से स्मरण या बार बार ध्यान में लाना। अब यहां पर जो चौथा कारण, चौथा हेतु है अहंकार, उसको न कहे। तो इसका कहने का तात्पर्य, न कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अहंकार शून्य होकर यह सब करे। भाई कार्य भेद से अंतःकरण के चार विभाग मन
संकल्प और विकल्प करने वाला, बुद्धि विवेक व निश्चय करने वाला, चित्त बातों का स्मरण करने वाला या चिंतन करता, और अहंकार जिससे सृष्टि के पदार्थों से अपना संबंध दिख पड़ता है। तो कार्यभेद से अंतःकरण के 4 विभाग हैं और ये अंतःकरण चतुष्टय कहलाते हैं। अंग्रेजी में फीलिंग और विलिंग 2 कार्य अंतःकरण के कहे गए और यहां अपने कार्यभेद से अंतःकरण के 4 विभाग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और वही अंग्रेजी में फीलिंग और विलिंग 2 कार्य अंतःकरण के कहे गए। तो ऐसे उत्तम अधिकारी श्री लक्ष्मण जी को भी प्रभु ने सावधान किया, जो कि जगत आचार्य है। और कहते हैं कि सुनहु तात मति मन चित लाई। कहने का भाव कि जीवों के परमाचार्य होने से तुम जिज्ञासु मात्र के आदर्श हो, जिज्ञासु मात्र के आदर्श हो। सुनना कैसे चाहिए? यह सभी जीव तुमसे सीखेंगे, यह सभी जीव तुमसे सीखेंगे। और दूसरे यह तत्व तो ऐसा है कि श्रवण मनन निधिध्यासन या फिर स्मरण या बार बार ध्यान में लाना, इसके बिना इसका अवगम नहीं होता। यहां इसका अवगम नहीं होता। तो अवगम यानी प्रत्यक्षण या परसेप्शन। भाई अपने वातावरण के बारे में, जो हमारा वातावरण आसपास का है, अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके और उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसी को अवगम या प्रत्यक्षण कहते हैं। तो वही भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं कि तत्व ऐसा है कि श्रवण मनन या निधिध्यासन के बिना इसका अवगम नहीं होता, इसका प्रत्यक्षण नहीं होता। अब यहां श्रवण मन का धर्म है। भाई किसी भी बात को हम सुन ले और इसके लिए मन का वहां रहना, मन का उसमें लगना आवश्यक है। इसी से मन लगाने की बात कही गई है। भाई हम ही आप घर में कहते गए मन लगा के पढ़ो, मन लगा के कार्य करो, इसलिए मन लगाने की बात कही गई। श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। यह बुद्धि का काम है। मनन बुद्धि का काम है। भाई जो सुना उस पर विचार न किया जाए तो वह तत्काल भूल जाएगा। अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से उस पर विचार करना मनन है और यही बुद्धि को लगाना है। भाई इससे सुनी बात स्मरण होती है और उसकी उपयोगिता समझ में आ जाती है। श्रवण और मनन की सफलता है निधिध्यासन, अवगम या प्रत्यक्षण। निधिध्यासन बार बार जो अवगम होगा तो वो किससे? इन्हीं तीनों से, श्रवण मनन निधिध्यासन। क्योंकि इसके बिना अवगम नहीं होता। अवगम यानी प्रत्यक्षण, परसेप्शन। तो श्रवण और मनन की सफलता है निधिध्यासन, बार बार स्मरण या बार बार ध्यान में लाना। भाई बात सुन ली, समझ ली, किंतु जब तक वह चित्त में बैठ न जाए, उसके अनुसार अपने विचार बन न जाए, तब तक उससे क्या लाभ। इसलिए सबसे अंत में चित्त को लगाने यानी निधिध्यासन का आदेश श्री रघुनाथ सरकार ने दिया। और मति मन चित्त ये क्रम का भाव क्यों ऐसा कहा कि सुनो तात मति मन चित्त लाई? इसका क्रम के पीछे का भाव क्या है? भाई मति को ही बोध होता है, जो बोध होता है वो मति को ही बोध होता है और उसका ही कार्य निश्चय करना है।
इसलिए मति को पहला स्थान। और मन से श्रवण और मनन होता है और चित्त से अनुसंधानात्मक निधिध्यासन या फिर स्मरण बार बार ध्यान में लाना होता है। इसलिए मति मन चित्त के क्रम को रखा है। अब आगे रघुनाथ सरकार जो प्रश्न का उत्तर शुरू करते हैं, अभी तो उनको जागरूक कर रहे थे, उनकी जिज्ञासा को जगा रहे थे। क्यों जगा रहे थे? कि लक्ष्मण जी जगत के परमाचार्य और इन्हीं के माध्यम से प्रभु सावधान कर रहे हैं। यही जिज्ञासु मात्र के आदर्श बने। और कहते क्या है कि मैयरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा और तू और तेरा यही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। जिसने समस्त जीवों को वश में कर लिया है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। भाई इंद्रियों और इंद्रियों का विषय, गोचर इंद्रियों का विषय, तो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय और जहां तक मन जाए, हे भाई, उस सब को माया जानना। अतहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। और उसके यानी माया, यही तो बताया कि इंद्रियां और इंद्रियों का विषय तथा जहां तक मन जाए उस सब को माया जानना। फिर कहते हैं कि उसके विद्या और अविद्या, इन दोनों का भेद भी तुम जानो। यहां भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि मैयरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। भाई माया, ब्रह्म और जीव अनिर्वचनीय है। इनका स्वरूप कारण से नहीं कहते बनता, इसी से कार्य द्वारा कह रहे हैं। मैं, मोर आदि ये सब माया के कार्य हैं। तो यहां लक्ष्मण जी का पहला प्रश्न ज्ञान का है और प्रभु ने पहला माया का स्वरूप कहा। प्रभु जो उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो पहला माया का स्वरूप कही। इसी प्रकार फिर आगे क्रम भंग हुआ कि पहले भक्ति का प्रश्न किया गया, पर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले ईश्वर और जीव का भेद कहा। भाई माया को पहले कहा, क्यों? माया को पहले इसलिए कहा कि ज्ञान का कथन करने पर फिर माया का स्वरूप कहते न बनता। अर्थात ज्ञान होने पर माया रह ही नहीं जाती, तब उसका स्वरूप कौन सुनेगा और कैसे कहा जाएगा? भाई जब उनको ज्ञान हो गया तो उसको कहने का कोई औचित्य नहीं, और कैसे कहा जाएगा और कौन सुनेगा? और दूसरे माया का स्वरूप समझाने पर फिर ज्ञान रूप स्वरूप शीघ्र समझ में आ जाता है। दोहावली में कहा कि बिना माया के स्वरूप के ज्ञान का कथन असंभव है। कि ज्ञान कहई अज्ञान बिनु, तम बिनु कहई प्रकाश, निर्गुण कहई जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। तो माया से उत्तर प्रारंभ करने के और कारण कि जीव का अनेक जन्मों से माया का संबंध है, उसका स्वरूप जानने में उसकी रुचि होगी। जन्म और मरण आदि का कारण माया ही है। फिर माया का स्वरूप जानने से विवेक यानी सद सत का ज्ञान होने से असत से वैराग्य और सत में अनुराग होगा। इसलिए माया का स्वरूप
भक्तवत्सल श्री रघुनाथ जी ने पहले कहा, प्रभु श्री राम जी ने क्रम से कहा और लक्ष्मण जी ने व्यतिक्रम से। तो भाव कहने का कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासु को अजान या अज्ञान बनकर पूछना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का ये सबको एक सामान्य उपदेश है कि प्रश्नकर्ता जिज्ञासु जो है, प्रश्नकर्ता जिज्ञासु है, अपनी जिज्ञासा को ही शांत करने के लिए वो प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्नकर्ता जिज्ञासु को अजान यानी अज्ञान बनकर पूछना चाहिए। तभी वक्ता हर्षपूर्वक भली भांति भली प्रकार कहता है। अब पहले माया का वर्णन करके लक्ष्मण जी के वैराग्य की परीक्षा ली। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि सब तज भजन करो को समझाने के लिए परित्याज्य विषय के रूप में जीव की माया, अहंता और ममता का वर्णन जब प्रारंभ हो गया, तब जीव की माया के साथ ईश्वरीय माया का भी वर्णन करके एक विषय को पूरा करके तब दूसरे को प्रारंभ करना ठीक है। भाई माया के रूप को बताकर विषय को अधूरा छोड़कर दूसरा विषय उठाना ठीक नहीं। भाई एक की जिज्ञासा मिटी नहीं, दूसरे को चलेंगे तो पहले में ही फंसा रहेगा, दूसरे में कहां से जाएगा। और दूसरे ज्ञान का वर्णन विधि मुख से यह ज्ञान है, इस प्रकार तो हो नहीं सकता। उसका वर्णन निषेध द्वारा ही हो सकने योग्य है, निषेध द्वारा ही शक्य है या हो सकने योग्य है। और अरण्य कांड तो मायापुरी है, अरण्य कांड मायापुरी है, इसलिए पहले उसका सम्मान उचित है कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। भाई मैं पहले है, प्रथम है, पीछे तय है। जब मैं कहने वाला नहीं तब तय कौन कहेगा। इसी से मैं और मोर और फिर तोर और तय और तोर। तो यही बस कीन है कि हम हमारे आचार बड़, दोहौली में उल्लेख है कि हम हमारे आचार बड़, भूरी भार धरि शीस, हठ सठ पर बस परत जिमी, कीर कोस कृमि कीस। और ईश्वर यंश जीव अविनाशी। भाई जीव निकाया कहा, यही बस कीन है जीव निकाया, क्योंकि जीव असंख्यों है, जीव अनेक एक श्रीगंता। जिस समय जीव ब्रह्म से पृथक हुआ उसी समय माया ने उसे घेरा। जैसे ही जीव ब्रह्म से पृथक हुआ वैसे ही माया ने उसे घेरा, उसके हृदय में अहम का भाव उत्पन्न हुआ। बस वह मायावश अपना स्वरूप भूल गया, ब्रह्म रूप को भूल गया और देह और गेह आदि को मोर मानने लगा। जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते नाना दुख पायो। भाई मैं और मेरा आ जाने पर दूसरों के प्रति भेद बुद्धि होना अनिवार्य है। इसलिए मैं और मोर के पश्चात तू और तेरा भाव भी आ जाता है, यह क्रम का भाव। इसी से मैं मोर आदि ने समस्त जीवों को वश कर रखा है, अपने वश में कर रखा है। कहने के पीछे इसका भाव कि ये सब माया के ही परिणाम है और इन्हीं के द्वारा माया का परिचय हो सकता है। शुद्ध जीव में अहम मम आदि विचार वृत्तियां नहीं होती। मैं अरु मोर बोलने वाला अपने को यानी मैं अहम कहता है। इसी को व्याकरण में उत्तम पुरुष भी कहते हैं। यहां अपना का अभिप्राय कूटस्थ और चिदाभास के एक ही भाव से है। अविद्या में पड़ा हुआ जो चेतन का प्रतिबिंब है
उसे चिदाभास कहते हैं। कूटस्थ और चिदाभास के एक ही भाव से तैयार कूटस्थ और चिदाभास क्या है? अविद्या में पड़ा हुआ जो चेतन का प्रतिबिंब है उसे चिदाभास कहते हैं, और उसके अधिष्ठानभूत चिदंश को कूटस्थ कहते हैं। तो कूटस्थ तथा चिदाभास का विवेक न करके और दोनों को एक मान लेना ही यहां एक ही भाव है। भाई जिस भांति अग्नि में दाहिका शक्ति है, जिस तरह अग्नि में दाहिका शक्ति है, उसी भांति सद्रूप ब्रह्म में माया शक्ति है। यह माया त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज और तम इसके 3 गुण हैं। और प्रलय अवस्था में इसके तीनों गुणों में साम्य रहता है। इसमें वैषम्य होना ही सृष्टि है। इसी से चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है। और अशुद्ध सत्व माया यानी अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ता है वह सत्व की अशुद्धि के तारतम्य से देव, तिर्यक आदि भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस भांति गंदले और चंचल जल में पड़ा हुआ चंद्र का प्रतिबिंब अगणित खंडों में विभक्त हो जाता है और उस जल के वश में रहता है, ठीक उसी तरह उसी भांति अशुद्ध सत्व माया में प्रतिबिंबित चिदाभास ही असंख्य जीव रूप हो जाता है। और इसी चिदाभास का अधिष्ठान भूत चिदंश ही कूटस्थ कहलाता है। और चिदाभास तथा कूटस्थ के एक ही भाव को लेकर ही अहम, त्वम, इदम, मैं, तय और यह का व्यवहार है। और चिदाभास तथा कूटस्थ का एक ही भाव ही जड़ चेतन ग्रंथि कही गई है। जड़ चेतन ही ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिन। तो यहां मैं शब्द के खष्ठी का रूप मोर और इसके द्वारा गृह आदि से अपने संबंध का बोध होता है। और यही मैं और मोर सब अनर्थों की जड़ है। यही मैं और मोर सारे अनर्थों की जड़ है। पहले अहम भाव का स्फुरण होता है और इसके स्फुरित होते ही जगत दृश्य सपने की भांति सामने खड़ा हो जाता है। तो मैं और मोर को ही मोह निशा कहा है। ऐसी रात में सोता हुआ मनुष्य संसार रूपी स्वप्न देख रहा है कि मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशि सोवत जागू। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। बहु उपाय संसार तरन कर, विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मय मोर गए, बिनु जिय सुख कबहु न पावे। और फिर मैं और मोर, फिर कहते हैं जो भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ सरकार ने कहा कि मैं और मोर तोर तय माया। तो मैं और मोर बताया, अब तोर तय, भाई तय का प्रतिद्वंदी मैं है। तय का प्रतिद्वंदी कौन? तय का प्रतिद्वंदी मैं है। इसलिए कोई यह न समझ ले कि मैं और तय और तोर माया की सीमा के बाहर है। नहीं, बोलने वाला जिससे बोलता है उसे तय कहता है और इसे व्याकरण में मध्यम पुरुष कहते हैं। भाई मैं के स्फुरण के बाद तय का स्फुरण होता है। पहले मैं का स्फुरण होगा, उसके बाद तय का स्फुरण होता है। इसलिए मैं और मोर के बाद तोर तय का उल्लेख हुआ। तो मोर की भांति तोर भी और तय के खष्टी भाव का रूप और संबंध कायम करता है। तो कहने का भाव यहां जो माया कहा प्रभु ने कि मैं और मोर तोर तय माया, माया भाव की
मैं और मोर तोर तय माया है, निस्तत्व है। कार्य तो इसके दिखलाई पड़ते हैं, पर ब्रह्म से इसका पृथक तत्व कुछ भी नहीं है। जिस तरह जिस भांति सीप में रजत तीनों काल में नहीं है, पर प्रत्यक्ष भासता है, तो यह भासना निस्तत्व है, पर यह भ्रम हटाए नहीं हटता। इसी भांति ब्रह्म में माया की स्थिति है, वह तीनों काल में नहीं है, और यह संसार का भ्रम भी किसी के हटाए नहीं हटता। सो माया रघुबीर ही बाची, सब काहू मानी कर साची। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप मह भास जिमी, जथा भानु करवार। जदपि मृखा तिहु काल सोई, ब्रह्म न सकई को उतारी। तो यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि यह सत्य देत दुख अहि। जो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। कहने जीव निकाया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। जीव निकाया का भाव की कूटस्थ चिदाभास और कारण शरीर के समूह को ही जीव कहते हैं। ये जीव असंख्य है, ये सब माया के वश में है। जिस भांति जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब जल के वश में होता है, जल के ऊपर उठने से वह प्रतिबिंब ऊपर उठता है, जल के नीचे गिरने पर वह प्रतिबिंब नीचे गिरता है, जल के चंचल होने पर वह चंचल होता है। इसी तरह इसी भांति जीव माया के वश में रहता है। माया जैसा कराती है, जीव वैसा ही करता है। गो गोचर जह लगी मन जाई, इससे बताए कि मन से माया की पहुंच अधिक है। और यह कि माया मनोमय है, भाई इंद्रियों और मन का वेग माया है। दृश्यमान जगत माया का ठहरा, जो दृश्यमान जगत है वो माया का ठहरा। अपर लोक नेत्र आदि इंद्रियों के गम में नहीं, पर मन अर्थात अंतःकरण वहां जा सकता है। सरग नरक चर अचर लोक, बहु बसत मध्य मन तैसे। यह स्थूलतम पदार्थों में अनंत कोटि ब्रह्मांड तक जाता है, और सूक्ष्मतम पदार्थ अहंकार महतत्व और मूल प्रकृति तक पहुंचता है। अर्थात अष्ट अपरा प्राकृतिक, यूं कहें कि अष्ट अपरा प्रकृति तक इसकी पहुंच है। जिस भांति सदा से शिक्षा देते आए, उसी भांति इस बार भी भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी शिक्षा दे रहे हैं कि राम कर ही भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहि अनुजहि समुझाई। तो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने पहले माया का स्वरूप कहा, मैं अरु मोर तोर तय माया। फिर माया का कार्य कर्तव्य कहा कि जहि बस कीन्हे जीव निकाया। और फिर माया का विस्तार कहे कि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। फिर माया का भेद कहा कि तेहि कर भेद सुनहु तुम सो। और वह भेद क्या है कि विद्या अपरय विद्या दो, कि एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। भाई एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा है, जिसके वश में पड़कर जीव भवकूप में पड़ गया है। भाई ये बताया कि मन जहां तक जाए वह माया। तब प्रश्न होता है कि भगवान में भी तो मन जाता है,
भाई मन तो भगवान में भी जाता है, और दूसरी तरफ कहा कि मन जहां तक जाए वह माया है। तभी तो गीता में भगवान ने मन लगाने को कहा, मैं ये वो मन आधस्त्व। और श्रुति भी कहती है हृदय मनीषा मनसा भी क्लिप्तो, अर्थात मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ, फिर वह मन से प्राप्त होने योग्य है, तब तो वह भी माया हुआ। इसी से कहते हैं माया दो प्रकार की, एक विद्या माया जीव में दिव्य गुण उत्पन्न करती है, भगवान में मन लगता है। भाई मन लगने पर वह निरंतर भजन करता है और निरंतर भगवान का संयोग चाहता है, उनका समीप चाहता है, तब भगवान उसे प्रेम पूर्वक वह परिपक्व अवस्था को प्राप्त बुद्धि योग देते हैं, जिससे वह प्रभु को प्राप्त हो जाए। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्ध योगम तम येन मां उपयांति ते, गीता में कहा। तो भगवान उनकी मनोवृत्ति में प्रकट रूप से विराजमान रहते हैं और अपने कल्याण गुण गणों को प्रकट करके अपने विषय के ज्ञान रूप प्रकाशमय दीपक के द्वारा उनके पूर्व अभ्यस्त ज्ञान विरोधी प्राचीन कर्म रूप अज्ञान से उत्पन्न लौकिक विषयों में प्रीति रूप अंधकार का नाश कर देते हैं, तब जीव माया से पार हो जाता है। राम दूरी माया बढ़ती घटती जानी मन माह। और श्री चक्र जी कहते हैं कि साकेत गोलोक वैकुंठ आदि अतीन्द्रिय लोक है, वहां प्राकृत इंद्रियों की गति नहीं। जी वहां जब पार्षद देह से पहुंचता है तो उसका शरीर चिन्मय होता है, उसकी इंद्रियां चिन्मय होती है। भौतिक यानी माइक कारण और सूक्ष्म देह उसके यही छूट चुके होते हैं। लेकिन जब पहले जीवित व्यक्ति अतीन्द्रिय लोगों के विषय में कुछ सोचता है, भाई सोचता ही है, भले ही उसका सोचना पूर्ण हो, किंतु उसका मन तो वहां तक जाता ही है, तो क्या वे लोग भी माइक हैं? अगर इस चौपाई को इस प्रकार देखें कि इंद्रियां इंद्रियों के विषय, मन इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में मन जहां तक जाता हो, जो कुछ सोचता है वह सब माया है। कि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो जहां लग जाई का अन्वय केवल मन के साथ है। इस अनुसार मन इंद्रियों और इंद्रियों के विषय को छोड़कर जो कुछ सोचे वह माया नहीं कही जाएगी। भाई यह ईश्वर की माया है। और ईश्वर की माया के भी दो भेद, सामान्य माया और योग माया। जगत सामान्य माया का कार्य है, योग माया का वैभव नित्य दिव्य लोकों में है और वे भगवान की अभिन्न शक्ति है। तो तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। कि माया और प्रकृति पर्यायवाची शब्द है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। तो दोनों भेद, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। मैं अरु मोर तोर तय माया कहकर परा प्रकृति का वर्णन भक्तवत्सल कृपाल श्री रामचंद्र जी ने किया, जो जीवभूत होकर जगत को धारण किए हुए हैं, और गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने उभाई कहकर अपरा प्रकृति का वर्णन किया। अब दूसरे प्रकार से उसके भेद को कह रहे हैं कि सुनो तुम सो, सुनो तुम सो। माया के वर्णन को अत्यंत सावधानी से सुनने के लिए पहले ही कहा कि सुनहु तात मन मति चित लाई, ये कह चुके हैं। अब उसके भेद कहने के समय फिर सावधान करते हैं, सुनहु तुम सो। कि माया के स्वरूप के ठीक ठीक मन में बैठ जाने से शेष सब बातों के समझाने में सुविधा होगी।
कहते हैं कि विद्या अपर अविद्या दो, उस माया के दो भेद हैं, एक अपरा विद्या और दूसरी अविद्या या अज्ञान। प्रभु सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापयते ही विद्या। भाई अंगों सहित वेद त्रयी अपरा विद्या है। और उसके बारे में बताते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जबस जीव पराभव कूपा। भाई एक अविद्या बड़ी ही दुष्टा और अत्यंत दुख रूपा है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा, जिसके वश होकर जीव संसार के कुएं में पड़ा है। और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक विद्या यानी दूसरी की बात कर रहे हैं, पहला तो अविद्या फिर विद्या की बात की है कि विद्या जिसके वश में गुण है वह जगत की रचना करती है, सृष्टि उत्पन्न करती है, और प्रभु की प्रेरणा से उसको कुछ अपना बल नहीं। तो एक दुष्ट कहकर कि पहले अविद्या का ही वर्णन, इसे दुष्ट कहे। क्यों इसे दुष्ट इसलिए कहे कि वह दोषयुक्त है, शुद्ध सत्व प्रधान नहीं है। जो दुष्ट होता है, दोषयुक्त होता है, उससे दूसरों को पीड़ा पहुंचती है, कष्ट पहुंचता है, इसलिए कहते हैं अतिशय दुख रूपा। यह दुष्ट रूप अविद्या अविशुद्धि के तारतम्य से अनेक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की। यही स्थूल और सूक्ष्म शरीर की कारणभूता, भाई प्रकृति की अवस्था विशेष कारण शरीर कहलाती है। पंचमहाभूतों से निर्मित इस अस्थि मांस मय देह को स्थूल शरीर कहते हैं, और इसी के भीतर इसका अनुकरण करता हुआ अपंचीकृत महाभूत और उसके कार्य पंच प्राण 10 इंद्रिय मन और बुद्धि का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। तो इन दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों से अविद्या द्वारा ही जीव बद्ध होता है, बधा होता है। देह गेह आदि को अपना मानने लगना, अपने को देह समझ लेना, अपना स्वरूप भूल जाना आदि ही माया के वश होना है। कि जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। और कहते क्या है कि जा बस जीव पराभव कूपा, कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जो अविद्या की बात किया, जा बस जीव पराभव कूपा, अर्थात मैं और मोर, तय और तोर यही माया, और जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है, और यही माया अतिशय दुष्ट रूपा है। तुलसीदास मय मोर गए, बिनु जीव सुख कबहु न पावे। और कहते पराभव कूपा, कि परा शब्द से बता रहे हैं अपनी ओर से यह जीव भवकूप में पड़ा है। भवसूल शोक अनेक जहित ही पंथ तू हटी हटी चलो। इसी से यह नहीं कहते कि निज बस कर नायो भवकूपा, अर्थात प्रभु यह नहीं कहते कि माया ने अपने वश करके इसे भवकूप में डाल दिया, बल्कि कहते हैं कि वह पड़ गया है। जा बस जीव परा भवकूपा। भाई अविद्या द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभ्यास यानी भ्रम ही बंधन है, और इसी बंधन के कारण जीव भवकूप में पड़ा दुख पा रहा है। इसी अविद्या के कारण द्वैत ही भवकूप है। जैसे जगत ईश्वर का कार्य रचित है, ईश्वर का कार्य है, ईश्वर का रचित है, जीव दूसरा कि जीव का भोग्य है। माया वृत्त्यात्मक ईश्वर का संकल्प जगत की उत्पत्ति का कारण है, और मनोवृत्त्यात्मक जीव का संकल्प भोग का साधन है। जैसे जीव ने स्त्री बना दी, अब उसी को कोई भार्या, कोई बहू, कोई ननद, कोई देवरानी, कोई माता, विभिन्न रूपों में मानता है। वह मांसमयी स्त्री तो एक ही है,
परंतु मनोमय के अनेक भेद हो गए। तो मनोवृत्त्यात्मक ईश्वर का संकल्प और जगत की उत्पत्ति का कारण। तो जीव की बंधन करने वाली वह मनोमयी है, वह स्त्री, और ईश्वर की बनाई हुई मांसमयी बंधन करने वाली नहीं है। इस तरह कूप इसलिए कहते हैं कि वह तमोमय दुख रूप है। इससे बाहर केवल अपने पुरुषार्थ द्वारा निकलना भी कठिन है। अपने पुरुषार्थ द्वारा निकलना बहुत कठिन है। करुणा निधान भगवान या उनके कृपा पात्र गुरु ही हाथों का अवलंबन, करावलंबन देकर, सहारा देकर बाहर निकाल सकते हैं। उसी अविद्या को मोह शक्ति कहा गया है। उसी अविद्या को मोह शक्ति कहा गया। माया में निर्माण शक्ति की भांति मोह शक्ति भी है, और वही जीव को मोहित करती है। और मोह से अनिष्टता को प्राप्त होकर भवकूप में पड़ा जीव सोचता है, भवकूप में पड़ा जीव सोचता है कि मैं जन्म्यो मोहि मातु पिता तिय तनय धाम धन, ये मेरे हैं शत्रु मित्र विद्या बल परिजन। यो ही यह विद्वान चित्त फुरना से कल्पित, देखत बहुविधि स्वप्न अविद्या ते अति निद्रित। और कहते हैं एक रचई जग गुण बस जाके। यह माया त्रिगुणात्मिका है। प्रभु प्रेरित यानी प्रभु की आज्ञा से लव निमेष मह भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरे द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवों के कर्मानुसार रूप चराचर जगत को रचती है। और इस हेतु से जीवों के कर्मानुसार मेरी प्रेरणा से यह जगत चल रहा है। मध्यायक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भाई प्रकृति ही माया है, मायाम तू प्रकृति में विद्यात्, और नहीं निज बलता के अर्थात प्रभु के बल से सृष्टि की रचना करती है। कहने का आशय तात्पर्य माया जड़ है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तो भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले माया की बात की कि मैं अर मोर तोर तय माया, कि मैं अर मोर तोर तय यह माया है। अजय ही बस कीन है जीव निकाया, और इसी माया के वश में जीव है। और फिर कहते हैं कि गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। भाई इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई उस सब को माया जानना। अब फिर कहते हैं कि तेहि कर भेद सुनहु तुम सो। पहले सावधान करते हैं, उसके भेद को बताने के लिए, माया के भेद को बताने के पहले सावधान करते हैं। और कहते हैं कि विद्या अपर अविद्या दो, कि उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। और तब बताते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जबस जीव पराभव कूपा। भक्तवत्सल के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख स्वरूप है, दुख रूप है, और जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा है। तो भक्तजन, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर, लक्ष्मण जी के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जो दे रहे हैं राम गीता में, आज के प्रसंग में यहीं तक। अब दूसरी विद्या, कि एक रचई जो जग गुण बस जाके, तो इस
के बारे में और आगे प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।